नमस्कार, मैं सत्यप्रकाश सीएससी केंद्र से आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ कि जो हमारा बिजली का बिल आता है, वो किस प्रकार से समझें उसे। क्योंकि ये बहुत लंबा-चौड़ा बिल होता है, तो मैंने एक्चुअली इस वीडियो में इसे 2 हिस्सों में बाँट लिया है। ऊपर एक जो पर्सनल डिटेल्स लिखी हैं, वो अलग हिस्सा है और दूसरा रीडिंग्स जिनके आधार पे ये बिल बन के आया है, उसको अलग हिस्से में ले लिया है। तो हम पहला हिस्सा पकड़ते हैं यहाँ पर। सबसे ऊपर लिखा है डीवीबीएनएल। डीवीबीएनएल यानी दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। जो कंपनी आपके यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रही है, उसका नाम है ये, ठीक है? देखिए यूपीपीसीएल यानी उत्तर प्रदेश में 4 कंपनियाँ काम करती हैं। ये यूपीपीसीएल के अंडर ही आती हैं। पूर्वांचल, मध्यांचल, उत्तरांचल और दक्षिणांचल इस प्रकार से। तो ये अलग-अलग जिलों में हैं। तो आपके जिले में जो काम कर रही है वो दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल के नीचे लिखा कि आप इसकी यूपी एनर्जी की साइट पर जाएँ, वहाँ से इस बिल को पे कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं या फिर फ़ोन पे से भी कर सकते हैं, जिसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। फॉर कंप्लेंट कॉल ऑन टोल फ्री नंबर 1912। किसी भी शिकायत सुझाव के लिए 1912 पे कॉल कर सकते हैं। ये बिजली विभाग का टोल फ्री नंबर है। डेट जिस समय आपका बिजली बिल बना है, जिस डेट को बना है और टाइम जिस टाइम पर आपका बिजली का बिल बना है ये, बिल नंबर देखिए जो भी बिल बनेगा उसका एक फिक्स नंबर होता है, तो ये बिल का नंबर है। बिल मंथ या ईयर ये बिल किस महीने और किस साल का बना है। पीरियड यानी कि कितने महीने का बिल बन के आया है। इसके बाद नीचे अकाउंट नंबर है। अकाउंट नंबर या कंज्यूमर आईडी ये 10 अंकों की होती है जो जिस समय आप कनेक्शन लेते हैं उसी समय दी जाती है ये, ठीक है? और ये जब तक आपका कनेक्शन रहेगा यही अकाउंट आईडी या कंज्यूमर आईडी यही रहेगी। इसके बाद डिवीज़न नेम यानी कि जिस फीडर से आपकी बिजली आ रही है, ठीक है? विद्युत उपकेंद्र होते हैं, तो एफडीडी मतलब फीडर, जिस फीडर से आ रही है उसका नाम लिखा होगा। इसके बाद नेम में कंज्यूमर का नाम, यानी जिनका ये बिजली का बिल है, जिनके नाम से है उनका नाम होगा। इसके बाद एड्रेस होगा उनका कि ये किस गाँव का या किस जगह का बिल है। इसके बाद मीटर नंबर देखिए प्रत्येक मीटर पे एक उसका फिक्स नंबर होता है, मीटर नंबर होता है। वो मीटर नंबर इसमें लिखा होगा। कैटेगरी होगी एलएमबी। एलएमबी मतलब एलएमबी 1 टाइप का ये बिल है। एलएमबी 1 में वे सभी घरेलू कनेक्शन आते हैं, वहीं दुकान और कमर्शियल कनेक्शन वाले एलएमबी 2 में आते हैं। एसआई मतलब सप्लाई टाइप जो 17 के अंतर्गत ये बिल बना है। और ये है सैंक्शन लोड मतलब मंजूर हुआ लोड कितना है आपका 1 किलोवाट है। मैक्सिमम लोड 1 किलोवाट है, यानी जो उपयोग किया जाए वो अधिकतम। तो ये आपकी होगी पर्सनल जानकारी इसके अंतर्गत। अब जो दूसरा पार्ट है वो रीडिंग के बारे में है। रीडिंग में नीचे देखेंगे आप तो यहाँ पर सबसे पहले प्रीवियस रीडिंग यानी कि पिछले महीने कितने आपके मीटर में रीडिंग थी, यूनिट कितनी थी 3893, ठीक है? और डेट किस तारीख को ये बिल बना था पिछली बार 7 तारीख को। अब प्रेजेंट यानी इस महीने जब बिल बना है तो आपकी मीटर में रीडिंग कितनी थी 3918 और पिछली बार 3893, यानी ये 25 यूनिट का बिल बन के आया है। और किस तारीख को बना है 16 तारीख को। तो इस प्रकार से यहाँ पर डेट देख सकते हैं प्रीवियस कब बना था बिल और इस महीने कब बना है आपका बिल। स्टेटस की बात करें तो यहाँ पर स्टेटस देख सकते हैं, आपका स्टेटस ए है। अब स्टेटस भी जान लीजिए, किसी का स्टेटस ए है, किसी का आईडीएफ आता है, आरडीएफ आता है। तो एक्चुअली स्टेटस क्या होते हैं देखो, स्टेटस जो है मीटर के स्टेटस 4 प्रकार के होते हैं। यदि आपका स्टेटस ए लिखा है तो मतलब ये नॉर्मल है, ओके है, यानी आपका जो बिजली का बिल बन करके आया है इस मीटर के हिसाब से आया है। आईडीएफ यदि लिखा होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आईडीएफ का मतलब होता है इनसेसिबल ड्यू टू फैक्टर। इसका मतलब हो गया कि मीटर रीडर आपके यहाँ पर आया बिजली का बिल बनाने के लिए, लेकिन क्या हुआ कि आपका मीटर या तो बंद था, मतलब मकान के अंदर बंद था, या फिर वो अधिक ऊंचाई पर था। ये मीटर खराब नहीं था, मीटर अधिक ऊंचाई पर होगा जिससे वो रीडिंग नहीं ले पा रहा होगा और इसीलिए उसने आईडीएफ में बिल बना दिया। आईडीएफ में आरडीएफ में या फिर एनए में बिल फिक्स 1 महीने के हिसाब से बन करके आते हैं, यूनिट के हिसाब से नहीं आते इसमें। और यदि आरडीएफ लिखा है तो मतलब रीडिंग डिफेक्टिव है, यानी कि इस मीटर की डिस्प्ले धुंधली होगी या डिस्प्ले टूट गई होगी तो उसमें आरडीएफ आता है स्टेटस। स्टेटस एमजीबी आ रहा है या एनए आ रहा है तो इसका मतलब मीटर गायब हो गया या फिर मीटर लगा नहीं है या उपलब्ध नहीं है, चोरी हो गया है, तो उसमें स्टेटस एनए लिखा आता है और इसमें प्रत्येक महीने के हिसाब से बिल बन के ऑटोमेटिक आता है। आप बिल्कुल चलाएँ या ना चलाएँ, ठीक है? इसी की वजह यही है
कि आईडीएफ में या आरडीएफ में कभी देखे होंगे आपने, किसी का बिल तो हर महीने 100 रुपये आता है, चाहे वो कुछ भी चलाए, और कभी किसी का 400 आएगा, 500 रुपये महीने आएगा, कुछ भी चलाए वो 1 किलोवाट पर। तो इसका मतलब वही है कि एक महीने का फिक्स हो जाता है ये बिल जब आईडीएफ आरडीएफ में आता है। तो अपना मीटर चालू रखें और आपका जो स्टेटस आना चाहिए वो आना चाहिए। चलो आप चलते हैं पीछे, स्टेटस जान लिया हमने। तो इस प्रकार से आपने ये स्टेटस समझ लिया। स्टेटस का मतलब आपका ए है यानी मीटर ओके है। इसके बाद के डब्ल्यू एच यूनिट्स मतलब किलोवाट घंटा, यानी कि आपकी कितनी यूनिट का ये बिल बन के आया है। और बिल्ड यूनिट यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब ये मीटर ओके है इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं है। बिल बेसिक क्या है, ओके है आपका। और ग्रॉस बिल मतलब टोटल जो बिल बना है हमारी 25 यूनिट का, वो 220 रुपये 54 पैसे बना है, यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है। लेकिन टैरिफ सब्सिडी, सब्सिडी का मतलब आपको छूट दे दी गई है ये 33 रुपये 13 पैसे की। तो 33 रुपये 13 पैसे की आपको छूट दे दी गई है यहाँ पर। इसके बाद एलपीएस लेट पेमेंट सरचार्ज 10 रुपये आपके पास सरचार्ज लगा दिया है। ठीक है, 10 रुपये 75 पैसे। नेट करंट बिल यानी कि आपने ये जो हमारा करंट जो नेट बिल बना था ग्रॉस बिल, वो 220 रुपये में से 33 रुपये ये जो हमें सब्सिडी मिली है इसे घटा दो और फिर सरचार्ज को जोड़ दो, जो बिल बन के आया हमारा 138 रुपये इस महीने का ये टोटल बिल बन के आया है। इसके बाद लिखा है एडवांस पेमेंट, यानी कि आपने पहले कोई जमा कर रखा हो, एक्स्ट्रा पैसे जमा कर रखे हों तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन मतलब उस पर कुछ ब्याज मिलेगा तो यहाँ लिख के आ जाएगा। एडवांस पेमेंट में एरियर यानी कि आपका पिछली बार का बकाया कितना है, एरियर का मतलब बकाया कितना है, वो यहाँ पर लिख के आ जाएगा। टोटल पेमेंट अमाउंट पेबल अमाउंट, तो इसमें क्या है कि आपका एरियर और जो वर्तमान में जो बिल बन के आया है इन दोनों को जोड़ करके ये आपका 908 रुपये का बिल बन के आया है। ठीक है, अमाउंट पेबल 908 रुपये आपको पे करने हैं। इसके बाद नीचे देखेंगे ड्यू डेट, इस तारीख तक आपको बिल जमा करना है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसी तारीख तक करना है, लेकिन हाँ इसके बाद करते हैं तो थोड़ा ये पेनल्टी लगाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद डिस्कनेक्शन डेट मतलब इस तारीख तक नहीं करेंगे तो आपका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा, डिस्कनेक्शन डेट है ये। ऐसा कुछ नहीं होता है, एक्चुअली चलता ही रहता है ये। इसके बाद लोकेशन आ जाती है। इसके बाद लोकेशन लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये देशांतर और अक्षांश, ये मतलब लोकेशन होती है, इस जगह पर आपका बिल बनाया गया है, ये जीपीएस लोकेशन होती है। इसके बाद बिलिंग एजेंट आईडी, या तो उसकी एक स्पेशल आईडी होगी, जो आपका मीटर रीडर आया है जिसने बिजली का बिल बनाया है उसकी यहाँ पर आईडी होती है ये, उसका मोबाइल नंबर हो सकता है ये, ठीक है, या उसकी स्पेशल आईडी हो सकती है। तो ये सारी चीजें थी इस मीटर के बारे में, इस मीटर बिल के बारे में। अब देखिए जो हमारा जो पेबल अमाउंट था 908 रुपये, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये मैंने बिल जमा किया था फोन पे से, 2 मिनट की वीडियो। अगर आप भी फोन पे से अपना बिजली का बिल जमा करना चाह रहे हैं या नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को आप देख लीजिए, ये वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। इसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया किस प्रकार से जमा करते हैं और क्या क्या इसकी प्रक्रिया रहती है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।